सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर आज आपके पास 10 लाख है तो क्या आप कहेंगे कि आप फाइनेंशियली सिक्योर है? शायद हाँ। लेकिन अब दूसरा सवाल, क्या 10 लाख की वैल्यू आज और 10 से 15 साल भी उतनी ही रहेगी? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी गलती जो करोड़ों लोग अननोइंगली करते हैं। हम पैसे बचाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उन पैसों की परचेसिंग पावर कितनी तेजी से घट रही है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे बेसिक लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट सवाल पर, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है। और अगर आप अपनी 20s या 30s में है तो ये फ़र्क समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कैफे फाइनेंशियल। मैं हूँ आपकी होस्ट नुपुर जैन कुनिया। सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है, आप हर महीने 20,000 बचा लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, 20,000 की सेविंग अच्छा अमाउंट होता है। लेकिन अगर वही 20,000 सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है और उस पर मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है, तो आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रहे हैं। परचेसिंग पावर आपकी घट रही है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस। सेविंग का उद्देश्य पैसे को सुरक्षित रखना, इन्वेस्टिंग का उद्देश्य पैसे को बढ़ाना, 1 से 2 रुपए करना। सेविंग्स का इमरजेंसी के लिए तैयार करती है आपको, इन्वेस्टिंग आपको फ्यूचर के लिए वेल्थ बनाने में मदद करती है। इसीलिए दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों का काम अलग है। अब इन सब में सबसे बड़ा विलन जो है वो है इन्फ्लेशन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चीजें महंगी हो रही है, इसका दूसरा पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम हो रही है। आज 100 रुपए में जो सामान आपको मिल जाता है, जरूरी नहीं 10 साल बाद सामान 100 रुपए में मिले। और यही वजह है कि सिर्फ पैसा बचा कर रखना पर्याप्त नहीं है, उसे बढ़ाने की भी जरूरत है। 6 रुपए एवरेज इन्फ्लेशन ले तो रफली 12 साल में प्राइसेस लगभग डबल हो सकती है। इसका मतलब अगर आज किसी चीज की कीमत 1 लाख है तो फ्यूचर में उसी चीज के लिए आपको करीब 2 लाख देने पड़ सकते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में सवाल आपके पैसे ग्रो करने का होना चाहिए। उन पैसों में से फ्यूचर में कितना खरीद पाऊंगा, ये आपका सही सवाल है और यही होती है आपकी परचेसिंग पावर। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन आज 10 लाख है, दूसरा ऑप्शन 15 साल बाद 20 लाख। पहली नज़र में शायद आप कहेंगे 20 लाख ऑब्वियसली, लेकिन अगर इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन में डालें तो पिक्चर बदल जाती है। अगर इन्फ्लेशन 5% के आसपास है तो 15 साल बाद 20 लाख की परचेसिंग पावर आज के लगभग 9.6 लाख के बराबर हो सकती है। मतलब नॉर्मली पैसा डबल हुआ, लेकिन रियल परचेसिंग पावर लगभग वही रह गई। यही फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा इल्यूशन है। मनी कैन ग्रो विदाउट वेल्थ एक्चुअली ग्रोइंग। इसीलिए इन्वेस्टर को हमेशा दो चीजें देखनी चाहिए, नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न। नॉमिनल रिटर्न मतलब आपके स्टेटमेंट में कितना पैसा बढ़ा, रियल रिटर्न मतलब इन्फ्लेशन के बाद आपकी परचेसिंग पावर कितनी बढ़ी। और वेल्थ क्रिएशन के लिए असली नंबर है रियल रिटर्न, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना पैसा बढ़ा। तो अब सवाल है पैसा कहाँ लगाएं। सबका यही सवाल होता है। अगर कैश की परचेसिंग पावर घटती है तो पैसा कहाँ लगाना चाहिए? इसका यूनिवर्सल आंसर तो नहीं है, लेकिन आपके गोल्स क्या हैं, एज क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका होराइजन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ब्रॉडली वेल्थ क्रिएशन 3 कैटेगरी में हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इक्विटी, रियल स्टेट और गोल्ड। तीनों के नेचर अलग है। गोल्ड को आप एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देख सकते हैं, रियल स्टेट आपके फिजिकल एसेट है और इक्विटी आपको बिजनेस में ओनरशिप देती है। लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिव एसेट वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल टूल बन सकती है। अब गेम आता है कंपाउंडिंग का। अब इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फेमस वर्ड तो कंपाउंडिंग ही है और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कैसे कंपाउंडिंग प्ले आउट करता है। टाइम का खेल है पूरा। मान लीजिए दो लोग हैं, राहुल और अमित। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। राहुल 25 की उम्र में हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करना शुरू करता है। अमित सोचता है कि अभी लाइफ एंजॉय करते हैं, इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे, और वह 35 की उम्र से 10,000 इन्वेस्ट करना शुरू करता है। दोनों एक ही अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? 10 साल का टाइम। और कंपाउंडिंग में यही 10 साल बहुत बड़ा इन्वेस्ट इन डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं।
क्योंकि शुरुआत में आपको पैसा आपके लिए काम करता है, फिर उसके बाद पैसे से जनरेटेड रिटर्न भी आपके लिए ही काम करते हैं और धीरे धीरे मनी मेक्स मनी। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल एसेट कई बार आपको पैसा नहीं होता, आपको सबसे पावरफुल एसेट होता है टाइम। अब क्या गलती लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, यही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अगर इन्वेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते फिर? कई बार रीजन होता है नॉलेज की कमी, कई बार रीजन होता है पेशेंस नहीं होता और हम शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। लेकिन लंबे समय तक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट से आपकी कंपाउंडिंग बेसिस पर अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो आज की पूरी डिस्कशन को एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो सेविंग का फाइनेंशियल मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टिंग। सेविंग्स भी ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट्स भी ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म ज़रूरतों के लिए आप लिक्विडिटी के तौर पर एक फंड अलग से रखें और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। 10 लाख होना और 10 लाख के परचेसिंग पावर होना दोनों एक चीज़ नहीं है। पैसा सिर्फ बचता नहीं है, हमें यह भी देखना है कि क्या हमारा पैसा समय के साथ हमारे लिए काम कर रहा है। क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपकी वेल्थ इतनी प्रोडक्टिव हो जाए कि आपकी जिंदगी का हर फैसला सिर्फ पैसे कमाने की मजबूरी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं कोई भी एसेट में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।